ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, जीवन में सरलता होने से मनुष्य अंदर बाहर एक सा हो जाता है और ईश्वर प्राप्ति की स्थिति बन जाती है। अपने अंदर छिपे दोष ही हमारे शत्रु हैं। उन्हें पहचान कर नष्ट करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। हर व्यक्ति को अपने अंदर छिपी आसुरी वृत्तियों को नष्ट करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में मन के साथ भी संघर्ष करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने बतलाया कि जिस प्रकार बाहरी युद्धों में शौर्य, साहस, सूझबूझ और तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, वहीं आंतरिक युद्ध के लिए भी ये आवश्यक है। इसके लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। यदि हम मन को न जीत सके तो बाहरी संघर्षों की वजह से भी हमें सुख व शांति नहीं प्राप्त हो सकती। हृदय में स्थित दिव्य चेतना ही सद्गुरु है। लौकिक गुरु उसी को जागृत करने में सहयोग देते हैं। इस दिव्य चेतना के मार्गदर्शन को मानकर चलने से अजेय लगने वाले दुष्प्रवृत्ति रूप दानव हार जाते हैं। भगवान का अवतरण अंतःकरण में श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के रूप में ही होता है। सद्बुद्धि तथा सद्भावना युक्त होना ही ब्राह्मणत्व की सच्ची पहचान है। शास्त्रों में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ श्रेष्ठ ब्रह्मचारियों का निर्माण कर सकता है तथा अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर वानप्रस्थ तथा संन्यास के बड़े उत्तरदायित्व भी संभाल सकता है। इसीलिए इसे सारे आश्रमों का केंद्र कहा गया है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ब्राह्मण और गृहस्थ के संबंध में विवेचना सुनने के बाद अर्जुन के मन में शरीर तथा आत्मा के संबंध में जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। ये जिज्ञासा जानकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, हे परंतप, मैं तुम्हें इस संबंध में गुरु शिष्य का संवाद सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान हो सकेगा। शिष्य ने गुरु से पूछा कि शरीर और आत्मा कैसे संयुक्त रहकर कार्य करते हैं और उनकी सद्गति किस आधार पर संभव है। गुरु ने शिष्य का समाधान करते हुए कहा कि शरीर एक उपकरण है, एक वाहन है और आत्मा उसका उपयोग करती है। शरीर एक रथ है जिसमें इंद्रिय रूपी घोड़े जुते हुए हैं। बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा उसका नियंत्रण हो रहा है। इस देह रूपी रथ पर सवार होकर जीवात्मा चारों ओर सक्रिय होती है। शरीर तथा इंद्रियों की उपयोगिता बुद्धि के नियंत्रण में रहने पर ही है। शरीर और इंद्रियों को अपने स्वामी आत्मा के लक्ष्य में सहायक बनना चाहिए और आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। गुरु ने बतलाया कि कार्य तो शरीर और इंद्रियां ही करते हैं, किंतु कौन सा कार्य किया जाए ये निर्धारण आत्मा के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बुद्धि को करना चाहिए, क्योंकि शरीर और जीव की दुर्गति या सद्गति कर्म सिद्धांत के अनुसार ही होती है। इसी प्रकार किए हुए विचित्र कर्म अलग फल देने वाले होते हैं। संसार में जिनके द्वारा जैसा कर्म किया गया है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। कौन सा कार्य आकर्षक लगता है ये ना देखकर उसका परिणाम क्या होगा ये सोचकर कार्य का चुनाव करना चाहिए। गुरु ने बतलाया कि श्रेष्ठ जीवन लक्ष्य को समझकर भी लोग उसे पा नहीं पाते। इसका कारण उनमें तप का अभाव होता है। श्रेष्ठ लक्ष्य को पाने के लिए जो कठिन जीवन क्रम अपनाना पड़ता है उसका अभ्यस्त अपने आप को बनाना ही तप है। तप का प्रभाव बतलाते हुए वे कहते हैं, सारे साधनों की जड़ तपस्या ही है। जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे अधिकार में लेना और जिसकी संगति मिलना नितांत कठिन है, वो सब तपस्या के द्वारा साध्य हो जाता है, क्योंकि तप का प्रभाव असाधारण है। जिन्हें कुछ उल्लेखनीय सफलताएं पानी है उन्हें आराम तलबी छोड़कर तपस्वी जीवन अपनाना चाहिए। ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि तपस्या दीपक है, आचरण से धर्म सधता है, ज्ञान परब्रह्म का स्वरूप है और संन्यास ही उत्तम तप है।
व्यक्ति तत्व को समझकर ज्ञान स्वरूप निराधार और संपूर्ण प्राणियों के भीतर रहने वाली आत्मा को जान लेता है, वह सर्वव्यापक हो जाता है। तपस्या के प्रभाव से सही दिशा का बोध हो जाता है। तप का अर्थ शरीर को यातनाएं देना नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ जीवन क्रम को अपनाना है। यह तत्वज्ञान सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ये प्रश्नकर्ता शिष्य कौन है तथा ये समाधान करने वाला गुरु कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें यहाँ आलंकारिक ढंग से समझाया है। महाबाहो, मैं ही गुरु हूँ और मन को ही मेरा शिष्य समझो। धनंजय, तुम्हारे स्नेहवश मैंने इस गोपनीय रहस्य का वर्णन किया है। हर व्यक्ति में निहित ईश्वर की चेतना ही वास्तव में गुरु है। मन को उसके शिष्य की तरह उसके निर्देशों पर चलना चाहिए। स्नेह का नाता सबसे सघन होता है, उसमें व्यक्ति कोई छिपाव नहीं रख पाता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सब प्रकार से संतुष्ट करके उन्हें अपने अपने कर्तव्यों के प्रति सावधान करके द्वारका के लिए रवाना हो गए। श्री कृष्ण द्वारका पहुंचकर अपने कार्य में लग गए। परीक्षित ने शुकदेव जी से कहा कि भगवान धन वैभव की अपेक्षा सद्भावना तथा श्रेष्ठ आचरण को अधिक महत्व देते हैं। इस तथ्य को कृपया स्पष्ट करें। तब शुकदेव जी ने परीक्षित को श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा की कथा सुनाई। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ही ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। ब्राह्मण केवल नाम और वेशधारी नहीं, श्रेष्ठ प्रवृत्तियों तथा गुणों से युक्त व्यक्ति कहलाते हैं। उन दोनों ने यानी कि श्री कृष्ण और सुदामा जी ने बाल्यकाल में सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल में अध्ययन किया था। श्री कृष्ण शास्त्र धर्म के अनुसार देश के शासन तंत्र को व्यवस्थित करने में लग गए थे और सुदामा ने ब्राह्मणोचित साधना तथा ज्ञान प्रसार का क्षेत्र संभाला था। वे गुरुकुल चलाते थे। कार्य विस्तार के साथ आर्थिक आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी। वे श्रम पूर्वक उन्हें पूरा करते तथा आवश्यकताएं सीमित रखते हुए संतोष पूर्वक रहते। उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि श्रेष्ठ काम में कृष्ण जैसे संपन्न तथा सत्कार्य परायण व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, तब सुदामा जी ने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, ये तो जीवन का बड़ा लाभ होगा। सुदामा द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से अपने हाथ से एक पोटली में तंदुल बांधकर श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए दिया। सुदामा द्वारका पहुंचे तथा द्वारपाल द्वारा अपने आने की सूचना श्री कृष्ण तक भेजी। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण स्वयं दौड़े आए तथा उन द्विज श्रेष्ठ को हृदय से लगा लिया। उन्हें आसन पर बिठाकर रुक्मिणी सहित उनका सत्कार एवं पूजन किया। फिर बड़े प्रेम से आपस में चर्चा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। श्री कृष्ण को सुदामा का जीवन क्रम ज्ञात था। वे जानते थे कि सुदामा धन की लालसा में न पड़कर समाज में सत् प्रवृत्तियों के फैलाने में लगे हुए थे। श्री कृष्ण उनका हार्दिक स्वागत कर रहे थे। देखने वालों को आश्चर्य हो रहा था कि लोक नायक श्री कृष्ण इस भिखारी जैसे दिखने वाले व्यक्ति को अपने बड़े भाई बलराम जी जैसा सम्मान क्यों दे रहे हैं। श्री कृष्ण सुदामा को सराहते हुए कहने लगे, हे सुदामा, जगत में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो सांसारिक विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में स्वयं की कुछ भी कामनाएं न रहने पर भी लोक मंगल के लिए कर्म करते रहते हैं। भगवान तथा उनके सच्चे भक्त अपनी व्यक्तिगत कामनाओं से तो मुक्त होते हैं, फिर भी वो निष्क्रिय नहीं रहते, आलसी नहीं पड़े रहते। वे स्वार्थ के लिए काम करने वालों से भी अधिक लोक मंगल के लिए कार्य करते हैं, क्रियाशील रहते हैं।
कृष्ण को वह प्रसंग याद आया जब वे और सुदामा वर्षा ऋतु में मेघों की चिंता न करके भी समिधाएं लेने जंगल चले गए थे। वहां भीषण वर्षा में फंसकर रह गए। तब गुरु ने उनकी सराहना करते हुए कहा था, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने इतना कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी परवाह न करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। सत् कार्य के लिए शारीरिक कष्टों के भय से पीछे नहीं हटना चाहिए। सत् कार्यों की सराहना तथा सत् कार्य करने वालों के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करके उस दिशा में लोगों का उत्साह पैदा किया जाना चाहिए। इस प्रकार दोनों मित्र बड़े प्रेम से चर्चा करते रहे। सुदामा ने आश्रम की धर्म व्यवस्था की चर्चा नहीं की, फिर भी श्री कृष्ण ने उन सब बातों को समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण, उसके हृदय की बात जान ली। वे विचार करने लगे, एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने कभी भी धन की कामना से मेरा भजन नहीं किया। इस समय ये अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान से हमारे संकल्प तथा आवश्यकताएं छिपी नहीं रहती। श्रेष्ठ भक्त भगवान से साधन नहीं, सत् प्रवृत्तियां मांगते हैं। भगवान व्यक्ति की पात्रता देखकर दुर्लभ संपत्तियां अनायास ही दे देते हैं। अपने अंदर ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण प्रत्यक्ष में सुदामा से घर की चर्चा करने लगे। बोले, हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ प्रेमोपहार अवश्य भेजा होगा। सुदामा पहले तो कुछ सहमे, फिर वो तंदुल की पोटली निकाली। श्री कृष्ण ने बड़ी आतुरता से हाथ बढ़ाकर ले लिया और बड़े आदर के साथ कहने लगे, प्यारे मित्र, ये तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लेकर आए हो। ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। भगवान को वस्तुओं की नहीं, श्रेष्ठ भावनाओं की चाह होती है। सुदामा तथा उनकी पत्नी की श्रेष्ठ भावना को कृष्ण ने स्वयं अपने तथा सारे संसार को तृप्त करने में समर्थ माना। कृष्ण का स्नेह सम्मान पाकर सुदामा द्वारका से विदा हुए। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष में कुछ धन संपत्ति नहीं दी, फिर भी सुदामा ने न तो कुछ मांगा और न ही वो खिन्न हुए। वे सच्चे ब्राह्मण थे। उन्हें तो इस बात की लज्जा लग रही थी कि कृष्ण से इतना सम्मान उन्होंने स्वीकार किया, जबकि उसके अनुरूप उन्हें कुछ देने या कुछ करने योग्य वे हैं ही नहीं। श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी न मिला, फिर भी सुदामा जी ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। वे तो भगवान कृष्ण के दर्शनों के आनंद में डूबते उतराते अपने घर की ओर चल पड़े। संपन्न व्यक्तियों को श्रेष्ठ कार्य में कैसा सहयोग करना चाहिए, इसका आदर्श सुदामा को तब समझ में आया जब वे अपने आश्रम पहुंचे। श्री कृष्ण ने सुदामापुरी के उस आश्रम को हर प्रकार साधन संपन्न बना दिया था। सुदामा समझ गए कि भगवान अपने भक्तों को माया में लिप्त नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्हें सीधे सीधे धन संपत्ति नहीं देते, किंतु उनके द्वारा चलाए जाने वाले लोक मंगल के कार्यों के सारे अभावों को पूरा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। इसलिए सुदामा ने ईश्वरीय उद्देश्य के लिए प्राप्त साधनों का उपयोग करते हुए स्वयं तपस्वी जीवन बिताना उचित समझा। परीक्षित अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता स्वयं त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भगवत प्रसाद स्वरूप संपत्ति का उपयोग सत् कार्यों में करने लगे। इस प्रकार सुदामा ऋषियों की तरह जीवन बिताते हुए संसार में यश तथा परलोक में पुण्य व परमेश्वर के प्रेम के अधिकारी हुए। उधर पांडव शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने लगे। उनका निमंत्रण पाकर श्री कृष्ण प्रद्युम्न, सात्यकी आदि को साथ लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। पांडव यज्ञ की व्यवस्था के लिए हिमालय गए थे। इसी बीच उत्तरा के प्रसव हुआ और अश्वत्थामा के अस्त्र के प्रभाव से मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। सब और शोक छा गया। समाचार पाकर कृष्ण वहां पहुंचे
तथा उन्होंने सबको ढांढस बंधाया। उन्होंने अपने तप और सत्य पालन का प्रभाव देकर उस बालक में प्राण संचार किए। उन्होंने कहा कि यदि मैंने कभी भी असत्य न बोला हो, अपने कर्तव्य धर्म से विचलित न हुआ हूं, तो अभिमन्यु पुत्र जीवित हो जाए। श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार संकल्प पूर्वक अपने तप और सत्य का अंश लगा देने से वह मृत बालक जी उठा। सब और हर्ष छा गया। पांडव लौट कर आए और सारा समाचार पाकर वे श्री कृष्ण के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करने लगे। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए यज्ञ करने में जल्दी की गई है। श्री कृष्ण ने उनकी सराहना की तथा कहा कि राज्य पालेना भर बड़ी बात नहीं है, उसकी समुचित व्यवस्था मुख्य बात है। आपने अपने इस धर्म कर्तव्य को महत्व दिया। ये मनुष्य शरीर के अनुरूप कार्य है। श्री कृष्ण बोले, हजारों योनियों में भटकने के बाद भी मनुष्य योनि का मिलना दुर्लभ होता है। ऐसे अमूल्य मानव तन को पाकर भी जो धर्म का अनुष्ठान न करे, वो महान लाभ से वंचित रह जाता है। धर्म किन्हीं कर्मकांडों को नहीं, आत्मोत्कर्ष तथा लोक हित के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन को कहते हैं। मनुष्य का मन भविष्य के कार्यों को करने का हिसाब लगाया करता है, किंतु काल उसके नाशवान शरीर को लक्ष्य करके मुस्कुराता रहता है। इसीलिए धर्म को ही सहायक मानकर सदा उसी के संग्रह में लगे रहना चाहिए, क्योंकि धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुस्तर नरक के पार हो जाता है। मनुष्य को अपने अंत का पता ही नहीं रहता, इसीलिए अधिक महत्व के कार्य आगे के लिए टालते नहीं रहना चाहिए। सांसारिक उपलब्धियों की अपेक्षा धर्म कर्तव्यों का पालन अधिकाधिक टिकाऊ लाभ पहुंचाता है। श्री कृष्ण का इस प्रकार कथन सुनकर सभी लोग उत्साहपूर्वक अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था में लग गए। सबके सहयोग और पुरुषार्थ से श्री कृष्ण के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में वह यज्ञ सफल हो गया तथा चक्रवर्ती शासन की स्थापना हो गई। यज्ञ के बाद युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा के लिए जाने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें तीर्थ का मर्म समझाया। उन्होंने कहा, तीर्थ स्थानों को नहीं, श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को मानना चाहिए। हे युधिष्ठिर, तप, दया, शील, संतोष ये सद्गुण भी तीर्थ रूप हैं। जिसके सानिध्य से मनुष्य में दिव्यता उभरे, उसे ही तीर्थ कहा जा सकता है। हे राजन, आत्मा रूपी नदी पवित्र तीर्थ है। ये सब तीर्थों में प्रमुख है। आत्मा को यज्ञ रूप माना गया है। स्वर्ग मोक्ष सब आत्मा के ही अधीन है। जो सदाचार के पालन से अत्यंत निर्मल हो गया है तथा सत्य और क्षमा के द्वारा जिसमें अतुलनीय शीलता आ गई है, ज्ञान रूपी जल में निरंतर स्नान करने वाले ऐसे मनुष्य को पानी भरे तीर्थ की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि तीर्थों में श्रेष्ठ आत्माएं तप द्वारा आत्म परिष्कार के लिए उपयुक्त वातावरण बनाती हैं। तीर्थ यात्रा का महात्म्य तभी है जब उन्हें अपने आत्म परिष्कार तथा ज्ञान संवर्धन का साधन माना जा सके। मात्र किन्हीं मूर्तियों के दर्शन अथवा किन्हीं जलाशयों में स्नान कर लेना पर्याप्त नहीं है। युधिष्ठिर ने भगवान की बात को प्रारंभ से ध्यान से सुना तथा उसी के अनुसार अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।